हमने आपने बचपन से ही एक नाम की हेल्थ ड्रिंक के बारे में बहुत कुछ सुना है और उसकी पंचलाइन जो है वो तो बचपन में हर कोई जानते थे, तन की शक्ति मन की शक्ति, और फिर वो कंपनी का नाम। कई माता पिता इसे बच्चों को किसी भी हाल में पिलाना चाहते हैं और महंगा होने के बावजूद भी इसे खरीद पाएं, क्योंकि कई बार निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए ये खरीदना उनके घर के बजट को बिगाड़ देता है। दावा होता है कि ये जो हेल्थ ड्रिंक्स होती हैं ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें दिखाया जाता है बढ़ता बच्चा, कि एक बच्चा इतना ही रह गया और एक ने वो हेल्थ ड्रिंक पी ली, वो 4 इंच ऊंचा हो गया या लंबा हो गया। तो ये बताया जाता था कि वो आप फलाना बॉय और ढिमकाना गर्ल, मतलब आपने बचपन से ये सारे ऐड देखे हैं और ये बताया जाता है कि ये हेल्थ ड्रिंक बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए। वो और लंबे हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे। तो की शब्द जो है वो है हेल्दी। लेकिन क्या ये हेल्थ ड्रिंक आपकी सेहत के लिए वाकई हेल्दी हैं? दरअसल ये कुछ सवाल एक यूट्यूबर ने उठा दिए, उसके बाद फिर जो कंपनी है वो नाराज हो गई। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने वीडियो में बॉर्नवीटा नाम की एक कंपनी की एक समीक्षा कर दी। उसने बॉर्नवीटा नाम की कंपनी में शामिल तत्वों, जो बॉर्नवीटा जो होता है उसमें तत्व जो हैं उसके बारे में जानकारी दी। दावा किया कि बॉर्नवीटा में शुगर कहीं ज्यादा है जितना उन्होंने दावा किया है। ये उस यूट्यूबर और उस इन्फ्लुएंसर ने ये दावा किया। इसके बाद सोशल मीडिया में बॉयकॉट बॉर्नवीटा का ट्रेंड चल पड़ा। ये मैं अखबार के माध्यम से बता रहा हूँ, नीचे सोर्स हमने डाल दिया है। इस खबर का सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स, उसमें ये बात सामने आई है। तो इन इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बॉर्नवीटा ने जो किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कानूनी नोटिस भेज दिया, इसका जिक्र है। इसके बाद इन्फ्लुएंसर ने इस वीडियो को हटा दिया और खेद जाहिर कर दिया। बॉर्नवीटा ने बयान जारी कर दिया और उसके बाद उत्पाद में शुगर कंटेंट रोज की जरूरतों से कम होने का दावा किया। यह भी इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इस बीच कंज्यूमर वॉइस नाम की एक एजेंसी ने खाद्य उत्पादों पर निगाह रखने वाली सरकारी संस्था FSSAI में से मांग की है कि वो इस बारे में एक कुछ नियम बनाए या नियम बताए। अब 2 सवाल उठते हैं। पहला, इस तरह से हेल्थ ड्रिंक्स कितने सुरक्षित हैं, और दूसरा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसी क्या भूमिका निभाते हैं कि एक वीडियो पर कैडबरी जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी परेशान हो गई। पहले इन इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस आपको बता देते हैं। अब आप तो ये सोचते हो कि इन्फ्लुएंसर माने कोई क्रिकेटर हो गया या कोई फिल्म स्टार हो गया, अभिनेता हो गया, कि वो आए और उन्होंने ऐड कर दिया। लेकिन आप ये सब तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बता दें। दरअसल होता क्या है कि एक अध्ययन ये कहता है कि 90% लोग किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर की सिफारिश पर वो उत्पाद खरीदते हैं। इसीलिए तो विज्ञापन की दुनिया इतनी जवान है और बड़े खिलाड़ी और अभिनेता किसी खास उत्पाद का विज्ञापन करते हुए दिखते हैं और वो पैसा कमाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि वो लोग कि आप इंस्टाग्राम पे अपनी रील देख रहे हैं, उसमें भी आपको प्रभावित किया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है ये ले लीजिए। और इसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से, जिसमें वो ये बताते हैं कि भाई ये चीज़ लो या ये चीज़ मत लो। वो गुण भी गिनाते हैं। आप देखते होंगे यूट्यूब पर ये आता होगा कि 5 कारण जिसकी वजह से आप ये गाड़ी ना लें, या 5 कारण जिसकी वजह से आप ये ना लें, या ये हेल्थ ड्रिंक ना पिएं। ऐसे भी लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं और हम और आप जाकर के उसको क्लिक करते हैं। तो ये कितनी ईमानदारी से और पारदर्शिता से ये जांच होती है, और ग्राहकों से ये कंपनियां कितनी ईमानदारी से बर्ताव कर रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अध्ययन के मुताबिक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। अब आते हैं हेल्थ ड्रिंक्स पर। मेरा तो ये मानना है कि कुदरती हेल्थ ड्रिंक्स जो हैं वो किसी दिन फैक्ट्री में बने हेल्थ ड्रिंक्स से बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको अपना व्यक्तिगत वो बता दूं अनुभव। अभी कुछ ही दिन पहले गर्मी आ गई है, सत्तू चने का घोल नींबू और काला नमक मिलाकर पीना शुरू कर दिया है। भयंकर स्वादिष्ट होता है, आप भी शुरू कर दीजिए। पूरे बिहार और यूपी में तो पिया ही जाता है गर्मियों में। थोड़ी सी बर्फ अगर आप मिला लें तो ये और भी अच्छा हो जाए।
लेकिन कायदे से बच्चों के लिए कितनी शुगर ठीक है और कई हेल्थ ड्रिंक्स कितने शुगर का दावा करते हैं, आइए आपको वो बताएं। बच्चों के लिए शुगर की आदर्श मात्रा 19 से 24 ग्राम प्रतिदिन होती है। बॉर्नवीटा प्रति 100 ग्राम में 37 ग्राम शुगर का दावा करता है। ये जो हम दावा आपको बता रहे हैं, ये इन्हीं के जो कंटेंट्स में अगर आप वो पीछे घुमा करके देखें तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई। माइलो एक कंपनी है, उसमें प्रति 100 ग्राम करीब करीब 43.6 ग्राम शुगर का दावा किया जाता है। बूस्ट में 100 ग्राम में 35 ग्राम शुगर का दावा किया जाता है और कॉम्प्लान में 100 ग्राम में 29 ग्राम होती है। हॉर्लिक्स में ये 14 ही ग्राम शुगर होती है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन हम लोग घर में क्या करते हैं, और ये एक आप लोगों के लिए भी एक चेतावनी ही समझ लीजिए कि इतनी चीनी के बावजूद उसको और बढ़िया बनाने के चक्कर में हम लोग चाशनी का घोल बना देते हैं ये अपने बच्चों के लिए, कि एक तो हॉर्लिक्स डाला या बॉर्नवीटा डाला या माइलो डाला, दूध में डाला या पानी में डाला, और उसके बाद उसमें चीनी और डाल दी। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये नुकसान देता है। डॉक्टर एसके सरीन वाइस चांसलर हैं ILBS के, वो हमको बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं कि क्या नुकसान पहुंच सकता है अगर आप ठीक से कोई चीज ना खाएं या ना पिएं। अगर न्यूबॉर्न बेबी, उसको आप पहले 6 महीने में एक बार फ्रूट जूस दें या 2 बार फ्रूट जूस दें, तो 1 साल के अंदर और 5 साल के बीच जिस बच्चे को 2 बार फ्रूट जूस दिया गया पहले 6 महीने या साल में, 5 साल तक उस बच्चे में जिसे 2 बार फ्रूट जूस मिला, फैटी लिवर होने का चांस लगभग 3 गुना बढ़ जाता है 5 साल की उम्र तक में। ये जरूरी नहीं कि आप उसका बड़े होने तक वेट करें, बचपन में भी फैटी लिवर इतने यंग एज में हो सकता है। तो मैं कहूंगा फ्रूट जूस देने के बाद फ्रूट दे दें, वो बेहतर है कि आप उसको फ्रूट जूस दें। और वो फ्रूट जूस स्पेशली अगर आपने कैंड लिया हो, इसका प्रचलन बहुत बड़ा है। मैं कई कंट्रीज का डेटा आपको बता सकता हूँ रैंडमली। जैसे आप स्विस कंट्री लीजिए, स्विस कंट्रीज में लगभग 30 से 40% बच्चों में, वहां तो हेल्दी किड्स फूड आ गया, बच्चों का हेल्दी फूड या और तरह का फूड जो है बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया। जापान में भी बढ़ गया, भारत में भी बहुत बढ़ गया। पर हाँ, ये प्रचलन मेरे ख्याल से शहरों में, जहाँ थोड़ा बहुत पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं या जहाँ पीयर प्रेशर है, हाँ भाई सारे बच्चे हमारे यहाँ हेल्दी नहीं, हेल्दी तो वो कहीं से नहीं है, हेल्थ फूड ले रहे हैं, तो ये प्रचलन इसलिए बढ़ा है। और इसका लिवर पे, और आज वर्ल्ड लिवर डे है 19 अप्रैल पे, तो वर्ल्ड लिवर डे के दिन मैं चाहूंगा इस बात को ध्यान रखें कि ये सारे ड्रिंक्स तभी हों जब आपको लगे इनका एडिशनल बेनिफिट हो, जिसका डाउट है। आपको बच्चे को सप्लीमेंट देने के बजाय प्रॉपर न्यूट्रिशन देना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ पर कुछ जो बचपन में या गांव देहात में जो बताया जाता है ना कि ये इसका घोल पी लो, ये उसका घोल पी लो, रामबाण इलाज होता है वो। आपको कोई ऐसी चीज़ बाजार से बंद सील पैक में प्रिजर्वेटिव से भरी हुई, जिसमें एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से लैस पीने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी दादी से या बाबा से या माता जी से या पिताजी से आप पूछ लीजिए, अपने घर में बात कर लीजिए, ऐसे ऐसे बढ़िया देसी नुस्खे मिलेंगे और ऐसी ऐसी हेल्थ ड्रिंक्स मिलेंगी कि उसकी मार्केटिंग को ज़रूरत ही नहीं है। जैसे एक शुरुआत करके देखिए, चना सत्तू का घोल।